मैं हूं अरुण मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया 10 टीवी न्यूज, जिसके माध्यम से हम दिखाते हैं हर घटनाक्रम को। आइए देखते हैं क्या रही आज शहर में विशेष करता हूँ। आज खालिद कुट्टू साहब के बंगले पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और एक मैसेज आपको देने पर आप यहाँ पर आए, इसलिए मैं आप सभी का सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और चुनाव का आखिरी चरण पे एकदम चुनाव आ चुके हैं। 2 दिन बाद पोलिंग होने वाली है और 23 तारीख को उसके नतीजे आने वाले हैं। हम जिस विधानसभा क्षेत्र में बैठे 136 पश्चिम विधानसभा भिवंडी, इस भिवंडी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से 2019 में हमारे भाई MIM के सदर मोहम्मद खालिद कुट्टू जनाब ने यहाँ से चुनाव लड़ा था निर्दलीय, और उनको MIM पार्टी का समर्थन मिला था। और समर्थन मिलने के बाद जिस अंदाज से खालिद कुट्टू साहब ने ये चुनाव लड़ा था, तो शहर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटे थे। ये आप सबने भी देखा कि 2 राउंड में हम उनसे आगे चले थे और शहर के लोगों ने आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से 44,000 के आसपास हमको वोट मिले थे। उनको पिछले 4 साल 3 महीने से वो जेल के सलाखों के पीछे, मगर जेल में होने के बावजूद भी MIM पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। 2 बड़ी रैलियां की, एक बड़ा जलसा धोबी तालाब स्टेडियम पर किया। हम इस कोशिश में थे कि कुछ भी हो कि MIM का टिकट जो है खालिद कुट्टू साहब को दिया जाए, क्योंकि वो उसके हकदार है। जेल में उनका एक बड़ा भाई इंतकाल हो गया, उनके हाथ में उनका भाई मर गया और ये सारी कुर्बानियां पार्टी के लिए उन्होंने दी। उनकी बीवी बेवा हुई, बच्चे यतीम हो गए बबलू भाई के, और आज 4.5 साल तकरीबन होने हैं कुट्टू भाई जेल की सलाखों के पीछे। मगर मजलिस से उनकी मोहब्बत कम नहीं हुई। उनको अलग अलग पार्टियों से बुलाया गया मगर वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी पार्टी में रहूंगा। बावजूद इसके जब चुनाव का ऐलान हुआ तो खालिद कुट्टू साहब को टिकट नहीं दिया गया। इस बात का हमको मलाल नहीं हुआ, मगर दिल में थोड़ी सी तकलीफ हुई कि क्योंकि सारा शहर ये जानता था अगर इस बार खालिद कुट्टू चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप पर जीत दायर करेगा। बावजूद इसके उनको टिकट नहीं दिया गया। हमने कहा कि अगर आपको टिकट देना ही है तो यहाँ के किसी लोकल नुमाइंदे को दीजिए, क्योंकि बाहर के किसी भी कैंडिडेट को भिवंडी की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमारे साथ जो रियाज आजमी साहब, रियाज शेख साहब बैठे हैं, ये समाजवादी पार्टी से खड़े हैं। इन्होंने कहा कि मैं बुनियादी चीजों पे काम करूंगा, जैसे रोड है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, एजुकेशन। और एक तरफ देश धर्म और हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो वोट मांगे जा रहे हैं, ये लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ में हैं। हम ये चाहते हैं कि जो काम जनता का है वो जनता के काम पर जो मिसाइल पे काम करे उस आदमी का हम समर्थन करें। और खालिद कुट्टू साहब ने हमसे कहा, मुझसे उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, तो मैंने कहा कि रियाज आजमी साहब निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ के जो उलमा है, मौलानाज है, उन्होंने भी ये कहा कि रियाज आजमी साहब का समर्थन किया, जैसे कि MDF ने समर्थन किया है। उसके बाद सज्जाद नोमानी साहब जो बड़े मौलाना है, उन्होंने भी कहा है। तो खालिद कुट्टू साहब ने सबसे पहले तो जब फॉर्म भरा था 29 तारीख को, तो लोगों ने ये कहा कि ये वोट काटने के लिए खड़े हैं, और जब उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया तो ये जो लोग कह रहे थे उसमें कुछ लोग थे जो न्यूज चैनल पे भी ये बोल रहे थे कि इन्होंने दूसरे का वोट, उनके मुंह पर एक तमाचा दिया। उन्होंने अपना फॉर्म कौम और मिल्लत के लिए वापस ले लिया। उन्होंने कहा यहाँ की जो उलमा है वहाँ पर सब तरह से रियाज आजमी साहब का समर्थन किया जा रहा है, और वक्त की नज़ाकत यही है कि हमको भी उनके साथ में खड़े होना है। और यहाँ के बुनियाद अमोल कामले, साथ ही साथ कुट्टू भाई के छोटे भाई युवा नेता शेरू शेख साहब है, यहाँ पर ताहिर भाई है, हमारे प्रवक्ता है, अनवर भाई है, निसार मास्टर है, और दीगर लोग हैं, सिराज भाई है। ये सारे लोगों ने फैसला किया है कि हम साइकिल का समर्थन करेंगे और रियाज शेख साहब को और रियाज आजमी साहब को
समर्थन करेंगे और पूरे तन मन धन से उनको जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ ईस्ट में जिस तरह से रईस शेख साहब ने काम किया है, स्कूल बनाई है, सड़कें बनाई है और विकास के काम किए हैं, वो भी आज विकास के काम के ऊपर अपना वोट मांग रहे हैं। ईस्ट में हम रईस शेख साहब का भी समर्थन खुले दिन से करते हैं। हालांकि वहाँ पर भी फिजा रईस शेख साहब की बनी हुई है और यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर रियाज आजमी साहब अपनी जीत दर्ज करेंगे और हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी रियाज आजमी साहब के साथ और रईस शेख साहब के साथ तन मन धन से जुड़ेंगे और दोनों जगह पर इस बार साइकिल को कामयाब करने की कोशिश। आप मीडिया वाले का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे एक बोलने पे आप सभी लोग हमारे साथ हैं। आज मेरे भाई के नहीं रहने की वजह से आप लोगों ने, जो पहले भी मेरे भाई के साथ में आप लोगों ने हर तरीके से एकता हो के भाईचारगी दिखा के मेरे भाई के साथ में आप लोग मीडिया ने हर वक्त अपना साथ दिया। आज मुझे यकीन है कि आप सब भी मुझे भी अपना छोटा भाई मानते हुए मेरा भी हमेशा साथ देंगे जब तक मेरा भाई नहीं है। और आज जो समर्थन देने के लिए हम लोग ने आपको बुलाया और ये जो प्रोग्राम दिया है, आज भिवंडी शहर के अंदर 50% मुस्लिम वोटर कंफ्यूज है कि किस तरफ जाएं, किसको वोट दें, किसका फैसला आता है। आज मुझे काफी 15 दिनों से कॉल आ रहा है, गुड्डू भाई ने क्या विचार किया, क्या फैसला किया। गुड्डू भाई के ने जो फैसला करेंगे हम उनके साथ है। जिस तरीके से और भी कैंडिडेट यहाँ वहाँ घूम रहे, तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेरे हिसाब से कैंडिडेट तो फिलहाल वक्त एक ही नजर आता है और 3 जो है, जो पिछले आज के 6 महीना पहले लोकसभा चुनाव में वो तीनों कैंडिडेट जो आज मुस्लिम, उसमें से तीनों आज इतनी जरूरत पड़ गई मुसलमान का वोट सभी को आज जरूरत पड़ रही है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और चाहे टीवी हो। आज उन सबको देखेंगे। 6 महीना पहले उन सब तीनों ने लोकसभा चुनाव में अपने कंधे के ऊपर ये फैसला किया कि हमको रियाज भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ जाना है, इसलिए हम ये समर्थन दे रहे हैं पूरी टीम और ताकत के साथ। आवाम को बता देना चाहता हूँ, मुसलमान भिवंडी वेस्ट में कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ रियाज भाई है, जिनको हम सब मुसलमान को एक तरफ होकर जिताना है। और ये तीनों बीजेपी है कि आपने इतना लेट समर्थन क्यों दिया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने फैसला इस वजह से लिया। शहर के अच्छे क्रीम लोग, व्हाइट कॉलर के लोग और पढ़े लिखे लोग, सभी लोगों से मैंने मशवरा किया, उन लोगों ने मुझे इज्जत दी। अकेला हूँ निकत्ता हूँ फरेद हो तुम, अकेला हूँ नियत्ता हूँ फरेज हो तुम, हमारे आने तक रुके रहना अगर मर्द हो तुम। सभी पत्रकार भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे बुलावे में यहाँ पे आए और अपना कीमती वक्त दिया। और मैं आप लोग का इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पूरे इलेक्शन कैंपेन पे आप लोगों ने जिस तरह से हमारा साथ दिया, हम लोग की जो लड़ाई है, सच्चाई के साथ लड़ाई जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें आपने एकदम दिल खोलकर साफ दिल से हमारा साथ दिया। जो चीजें जमीन पे थी वो बताई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई खालिद गुड्डू भाई, अमोल कामले साहब, शेरू मेरा छोटा भाई और सभी लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पदाधिकारी मौजूद, उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरा समर्थन दिया और मुझे एक नई ताकत दी समाज के अनासिर लोग से लड़ने के लिए, बुराई से लड़ने के लिए। जो लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बीजेपी को जिताने के लिए जो लोग साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई में मेरी मदद की, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की मदद से, गुड्डू भाई की मदद से इंशाअल्लाह हम लोग ये इलेक्शन जीत रहे हैं।